शॉक हो गया था इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा तभी कि कुछ हाइप नहीं ट्रेलर रिलीज करते हैं, पोस्टर के बाद सीधा ट्रेलर रिलीज कर देते हैं और ट्रेलर इतना मतलब खत्म गया शॉकिंग, इतना शॉकिंग आपको झंझोर के रख देता है वैसा ट्रेलर आपके सामने वो रख। और ज्यादा शौक हमको तब लगता है कि जब हमको बता ना जाए कि इस तरह सा होने वाला, इस तरह सा कुछ दिखने वाला है, हमको कुछ पता ही ना हो, हम इसके लिए प्रिपेयर भी ना हो कि कुछ ऐसा आने वाला है और एकदम से आपके सामने वो आता है ना, वाव। हाँ, मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक ही शब्द निकल रहा कि व्हाट अ ट्रेलर यार, व्हाट आउटस्टैंडिंग ट्रेलर, क्योंकि बार बार वो कहने का मन कर रहा था। इतनी बढ़िया तरीके से ट्रेलर हमारे सामने प्रेजेंट होता है कि हाइप अपने आप ही वो जनरेट करने में, हमको गर्म करने में कुछ बाकी यार क्या दिखा दिया, ओ माय गॉड। ऐसा मेरा रिएक्शन था कि ये क्या दिखा दे यार, ओ माय गॉड यार, इंसान है, शैतान है, जानवर है, राक्षस है, आखिर ये है क्या। ऐसा मेरा रिएक्शन था इस ट्रेलर के देखते वक्त। काफी बारीक सा स्क्रीन प्रेजेंट उस दानव राक्षस का हमारे सामने रखते हैं कि थोड़ी थोड़ी एक सेकंड से भी कम की उसकी झलक दिखती है वो दानव की, वो राक्षस की। देख सकते हो उस यहीं से हमको अंदर से कुतूहल होती है कि मेरे को जानना है ये क्या है। हाँ, मेरे को जानना है ये क्या है भाई। ऐसी कुतूहल अपने आप के उजागर होती है अपने आप से। पेड़ के अंदर के दानव रहता है या फिर पूरा पेड़ ही दानव राक्षस है भाई, मुझे देखना है। शुरू करते हैं कि काजोल हमको शुरुआत से दिखाया जाता है, शुरुआत में दिखाया जाता है हमको कि काजोल अपनी बच्ची को लेके गाड़ी में अपनी बच्ची को लेके कहीं निकल रही है। गाड़ी चलती है और एकदम से एक लड़की आ गिरती है दरवाजे पे। सीन देखते वक्त मैं पर्सनली डर गया था। अभी डर हो गई ना, एकदम से कोई सामने आ जाएगा तो डर तो लगेगा ना, वैसे तो यार स्वाभाविक है। वो दोनों पहुंचते हैं एक अनजान जगह पे जहाँ पे बात करते हैं वो दोनों की जगह, कहीं भी ना कहीं पे भी मत जाना। और वहीं पे एक लड़की बोलती दिखती है, अपनी जो काजोल की बच्ची है उसके साथ बातचीत कर रही होती है, एक पेड़ की आकृति दिखाती है, स्केच दिखाती है। और वहीं पे एक लड़की बोलती है कि वहां पे कोई नहीं जाता, वहां पे रहता कौन, तोयतो नाम का दानव रहता है उस हवेली के अंदर। जो पेड़ है उसी के अंदर रहता है तोयतो नाम का एक दानव। फिर भी हमको तो जाना है। काजोल की बच्ची वो पेड़ के सामने हमको दिख रही है और वैसे कट होता है वहां से। और फिर हमको भयानक कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं कि बहुत सारी डहनियां है, वो लड़कियों को, बच्चियों को खींचती हुई दिखाई दे रही है। बहुत भयानक तरीके से वो दिखाई दे रही है हमको, लड़कियों को, बच्चियों को ऐसे डहनी के साथ वो कोई खींच रहा है उनको। जो काजोल है वो पूछती है कि ये कब से चल रहा है, तो रोनित रॉय हमारे कहते हैं 4 महीने हुए। ऐसी वारदात हर बार होती है, मतलब कि बच्चियां गायब हो रही है पिछले 4 महीने से। बच्चियां गायब पिछले 4 महीने से हो रही है, इस बात को याद रखना है, 4 महीने से हो रही है, ऐसा कह रहा है रोनित रॉय। जो लड़कियां गायब हो रही है उसके चलते साथ काजोल, हमारी जो लीड एक्ट्रेस है काजोल, वो कुछ एक्शन लेती है। और जो बच्चियां गायब हो रही है उसके पीछे का रहस्य के बारे में जानना चाहती है, या फिर उसके बारे में कुछ एक्शन ले रही है भाई कि बच्चा गायब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। पर उसी बीच कुछ गलत हो जाता है शायद काजोल से, तो उसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। और इसी वजह से हमको एक सीन दिखाया गया है जो एक औरत कह रही है कि भाई ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लोग यहाँ पे आई ही क्यों, रोती हुए चिल्ला रही है, तुम लोग आखिर इधर आए क्यों। और काजोल शायद उस जो जानवर है, वो दानव है, राक्षस है, उसको ज्यादा करीब से जानने की कोशिश करती है शायद। और उसी लिए हमको वो पुस्तकें वगैरह के साथ वो काजोल भी दिख रही है कि कुछ पास्ट हो, कुछ ऐसी कहानी उसके साथ जुड़ी हो जिससे वो उस दानव से जो तुरित जो है दानव है उससे पीछा छुड़ाया जाए किसी तरह से। उसके लिए वो कुछ किताबें पढ़ती दिख रही है, कुछ ऐसी पास्ट स्टोरी भी शायद हमको देखने को मिलेगी कि पास्ट स्टोरी में इसका क्या होता है, मतलब कि इसके पीछे की क्या घटना थे, क्या माइथोलॉजिकल कहानी क्या है, उस गांव वाले क्या मानते हैं, वो सब हमको सारा दिखाया जाए। इसके बैकग्राउंड से एक डायलॉग आता है कि चुकी है, ध्यान से सुना ये डायलॉग, जंगल की माटी लाल हो चुकी है, सदियों से नन्ही बच्चियों का रक्त पीकर भी भूखा है जंगल। और यहाँ पे मैं पुश करता हूँ इस ट्रेलर को, क्योंकि मुझे लाइट होती है वो वाले जो रोनित रॉय ने कहा था कि रोनित रॉय ने ऐसा कहा था कि ये 3 या 4 महीने से वो लड़कियां है वो गायब हो रही है। और यहाँ पे डायलॉग का क्या
क्या अर्थ बनता है कि सदियों से वो नन्ही बच्चियों का जान ले रही है, या ले रहा है ये जंगल। तो क्या वो रोनित रॉय जो काजोल है उससे झूठ बोल रहा है, या फिर जो घटनाएं हो रही है वो घटनाओं के बारे में वो बताना नहीं चाहता रोनित रॉय, इस वजह से वो काजोल से क्या वो झूठ बोल रहा था कि वो 3 या 4 महीने से लड़कियां गायब हो रही है। पर लड़कियां तो बहुत पहले से गायब हो रही थी, सदियों से। और कट होता है, वो सीन आता है कि बहुत सारे लोग, गाँव वाले लोग एक नवजात बच्ची को ले जा रहे हैं उस पेड़ के करीब। जी हाँ, क्यों ले जा रहे हैं? बलि देने के लिए, नवजात बच्ची को बलि देने के लिए वो करीब ले जा रहे हैं। बच्ची को रखती है नीचे और हत्या करती हुई हमको बलि देती हुई दिखाई दे। दान में देते हैं या फिर बलि देते हैं, उस दानों के लिए बच्चियों की बलि देते हैं वो दानों को। क्या यही एक कहानी रहेगी? और फिर जूम होता है, और जूम होता है, और जूम होता है, और जूम होता है, और जूम होते ही हमको बड़ी सी लाल आंखें का सामना होता है पेड़ के अंदर से। जी बिल्कुल, जो पेड़ है वो दानव है, वो राक्षस है, उसकी थोड़ी थोड़ी झलकियां हमको दिखाई जाती है। जी हाँ, मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ यार उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो आखिर मुझे लगता है क्लाइमैक्स के अंदर ही दिखाया जाएगा। और वो फाइनल वो दानव राक्षस कैसा दिखता है वो देखने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो जो थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई गई ना वो बहुत बढ़िया थी। मेरे अंदर एनर्जी वो पूरी तरीके से भर के पुश कर दी है एनर्जी मेरे अंदर की। पता चलता है कि एक बैक स्टोरी भी इसकी होगी, एक बैक स्टोरी भी इसकी होगी। गांव श्रापित गांव है, किसी ने इस गांव को श्राप दिया हुआ है, इसी कारण वो दानव आया है, इसी कारण वो बच्चों को ले जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है उसी श्राप के कारण। वो उसकी मिस्ट्री सॉल्व करेंगी माँ। और वही श्राप के कारण काजोल कहती है कि श्राप से मुक्ति के लिए काजोल की बेटी को जो गांव वाले हैं वो अर्पण करने जाते हैं उस दानव को। और काजोल की ही बेटी को क्यों? इंटरेस्टिंगली मेरे को लगा वो सीन भी, क्या वो दानव ही है? पीछे की साइड से कुछ डहनियां निकली या फिर कुछ अलग ही तरह का सा वो हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है ना, वो बड़ा एक्साइटमेंट था भाई, एक्साइट मेरे लिए था वो सीन। और ये सब हमारे सामने रखता है प्योर सिनेमा वाला मजा। जी बिल्कुल, ये सब हमको लगता है पूरा प्योर सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मजा हमको थिएटर के अंदर ये मूवी देगी, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि कुछ डालियों के साथ, डहनियों के साथ, डालियों के साथ एक बच्ची हमको दिखाई गई है लपेटे में ली हुई, और आग लगती है उस डालियों की, और जो डालिया है उसके ऊपर आग लगती है, लपेटे में है एक लड़की या फिर कोई भी हो। और वो सीन भी एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मजा देगा ऐसा हमको फील होता है। और एक खटिया हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, अब मतलब कि जो डैनिया है वो उसको खटिया को पूरी तरीके से हवा में लिए हुए है, वो भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट हमारे सामने रख रही है। और एक गाड़ी की जो काजोल गाड़ी के अंदर जा रही है और उसके आजू बाजू में वो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, वो भी एक एब्सोल्यूट सिनेमा देगी हमको। वो वाले वैसे सीन्स बहुत सारे हमको दिखे हैं ट्रेलर के अंदर, और यही हमको लगा कि और हम भी ऐसे अपेक्षा रखते हैं कि फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन हो। को भी, एक माँ को भी आखिर में पकड़ लिया जाता है वो दानव राक्षस के द्वारा, और वहीं से वो क्लाइमैक्स ही शायद सीन होगा, क्लाइमैक्स ही होगा कि फिर क्लैश होगा एक दानव राक्षस का और माँ के बीच में। एक दानव राक्षस और माँ के बीच में बड़ा सा क्लैश हमको देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो माँ साधारण नहीं है भाई, उसके अंदर मुझे लगता है कि कोई देवी शक्ति आ चुकी है। जी, मेरे को ऐसा लगता है कि काजोल के अंदर एक दैवी शक्ति आ चुकी है, और वो एक महाकाली का स्वरूप ले सकती है शायद, और ऐसी कोई स्वरूप ले सकती है और अपनी वो ताकत वहां पे दिखा सकती है, और दैत्य को, जो दैत्य है दानव है, उसको परास्त कर सकती है। वैसे कुछ उस शक्तियों से जो शायद महाकाली से मिल सकती है उसको, ऐसी ही वाइब आ रही है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड है इस मूवी को लेके, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि भाई मजा आ जाएगा इस मूवी को थिएटर के अंदर। मुझे लगता है कि इसको महसूस फील करना एक अलग लेवल का सिनेमा हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी को लेके। आफ्टर अ वर्ल्ड ऑफ शैतान, मुझे पता नहीं चला अभी भी कि ये शैतान और ये मूवी कहाँ पे एकजुट हो सकती है भाई। आप लोगों को पता चले तो मुझे प्लीज बताओ कमेंट के अंदर कि कैसे एक स्टोरी एक दूसरे से साथ जुड़ सकती है,
क्योंकि मुझे कहीं पे भी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे वो शैतान जो होता है, वनराज जो होता है, उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो चुकी थी। और यहाँ से एक दो वो अलग फैमिली है, अलग जगह पे बिलोंग करती है, और ये भी एक अलग डायमेंशन में चलती है स्टोरी। जो रिलीज है वो 27 जून को है, मतलब कि बहुत लंबा अंतराल है, क्योंकि अभी तो 4 तारीख अभी हुई है, तो बहुत ज्यादा अंतराल है। 20 एक दिन अभी बाकी है। तो क्या एक बार टीजर आएगा, छोटा सा ग्लिप्स आएगा, या फिर दूसरा एक टीजर हमारे सामने रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं ये लोग? क्या कुछ आ सकता है इसके जुड़ा हुआ? मुझे लगता है कि आएगा। हाँ, तो फिर भी हम फिर बात करेंगे उसकी जो कुछ आएगा भी अगली बार। पर ये जो टीजर है वो बहुत बेहतरीन लगा मेरे को। ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला लगा। जो माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है मूवी लगी है, और माइथोलॉजिकल और हॉरर मूवी है भाई। ये ना मुंजिया से मिलती जुलती है और ना स्त्री 2 से, और ये स्त्री 2 और मुंजिया से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन ये मूवी होने वाली है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ऐसा लग रहा है मुंजिया से और स्त्री 2 से भी कहीं बेटर ये मूवी लग रही है मेरे को। मैं उस पेड़ वाले दानों को देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। पेड़ वाला जो दाना हुआ है वो मेरे सामने आए और दोनों हाथ से मैं उसको कबूलूं।